हेलो स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों की स्टडी हमने करी है और हमने मिरर और लेंस भी पढ़ लिया है। मिरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी वो तो हम देख चुके हैं, लेकिन लेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम आज की वीडियो में देखते हैं। साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो जो आप देखते हैं तो उसको ना स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि स्किप करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो छूट जाते हैं। आप आगे बढ़ गए और बीच में कुछ ऐसी चीज स्किप हो जाती है जो वास्तव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चीज़ों को ना एक तरह से अच्छे से सुनना भी है, जो मैं बोलती हूँ उस पर भी आप कंसिडर करें। इतना कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें मैंने निकाल कर आपको यहाँ पर समझा रही हूँ वो एज अ थोरोली स्टडी है आपकी। आपको अदर बुक्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखें और लाइक भी करना सीखें, कमेंट करना सीखें, क्योंकि आपका जो कमेंट और लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है ये बताने के लिए कि हम आपको सही गाइड कर रहे हैं और सही तरीके से पढ़ा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड which has a refractive index of 2.42. Calculate the speed of light in diamond. The speed of light in air is 3 multiplied times the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, तो हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना है? 2.42। इसकी कोई यूनिट नहीं होती इसलिए हम इसके सामने कुछ नहीं लिख रहे हैं। ओके, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट वो हमें कितनी दे रखी है? 3 मल्टीप्लाइज 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, अब डायमंड में बात करें तो डायमंड निकाल लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला निकालते हैं, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर है ना, तो इन एयर लिख सकते हैं आप। और यहां क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। क्लियर? तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी क्या है? 2.42। तो 2.42 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो अब स्पीड ऑफ लाइट निकालेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन 2.42। ओके, अब हम क्या करें? देखो मैं यहां से रफ कर रही हूं, आगे यहां लिख देती हूं। हमने क्या लिया? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन 2.42। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 100, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डिजिट। देखो 300 मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन 242। अब 300 में आप डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 242। तो 1 से जाएगा 242, कितना होगा 242 का? तो 10 में से 2 गए तो कितने होते हैं? 8, और 9 में से 4 गए तो 5, और पॉइंट लगाया 0, 580 आएगा। और इसको कितने से जाएगा फिर? अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 2 जा 4, 484। ओके, तो 10 में से 4 गए 6, और यहाँ कितने बचेंगे आपके? 17 में से 8 गए तो कितने बचते हैं? 9, और अगेन 0। आप आगे चलाएंगे तो कितने से जाएगा? मे बी 4 से जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16, और 1, 4 2 जा 8 और 9, लगभग में 3 से जा रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.23 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
समझ आए किस तरह से करना है? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई एंड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमसे पोजीशन और नेचर पूछा है, इससे साइज तो पूछा नहीं है ना। अगर ये हाइट पूछता तो हम निकाल लेते। हमें क्या निकालना है? पोजीशन और नेचर निकालनी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो देख लेते हैं। हमें दे रखा है यू कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर, दिस वन। ओके, उसके बाद हमें एफ कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारी ये है, तो हम क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला। तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v क्या है? हमारे पास नहीं है। 1/u क्या है? -10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f क्या है? 6। अब 6 फोकल लेंथ हो गई इसकी, क्लियर? तो अब क्या करेंगे? हमें 1/v निकालना है। तो पहले माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/6। अब इसको उठा के उधर ले जाना है तो माइनस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10। एल्शियम ले लो, एल्शियम कितना आएगा? 60। तो यहाँ कितना आएगा? 6 1 जा 6 और 0 10 और 10 6 जा 60। तो 10 में से 6 गए तो कितना बचा? 4। तो यानी 4/60। ये क्या वैल्यू आई है? 1/v। ये वैल्यू किसकी है? ये रब कर रही हूं मैं यहां से। 1/v इज इक्वल टू 4/60 है ये। ओके, और अगर हमें v की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू 60/4। अब डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, कितना बचा? अगर 4 से चला गया तो कितना? 2 बचे ना। तो 4 5 से कितने होते हैं? 20। तो v जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपकी जो पोजीशन है वो क्या होगी? अब आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि आंसर हमारा पॉजिटिव है। तो पोजीशन क्या हुई यहाँ पर? तो इमेज जो बन रही है, यानी v जो हमारी इमेज तो है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि राइट साइड पे बन रहा है। समझ आया कि किस तरह से होगा ये? अब हमें क्या निकालना? नेचर निकालनी है। ओके, अब नेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? देखो, m इज इक्वल टू v/u। साइन माइनस का नहीं होगा, मिरर में होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। m इज इक्वल टू v आपने अभी निकाला है 15, u आपके पास है -10। ओके, तो क्या करें? यहाँ पर जो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? अगर 15 में 10 का डिवाइड करते तो कितना हो जाएगा? 1.5। और चूंकि माइनस है तो माइनस साइन भी लग जाएगा। ओके, तो नेचर कैसी होगी इसकी? नेचर भी देख लेते हैं। माइनस साइन बताया था ना, मैग्निफिकेशन जो होता है, अगर माइनस में आ रहा होता है तो आपकी जो नेचर होती है इमेज की वो कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, साइज, अगर आपको साइज हाइट निकालनी है तो कैसे निकालोगे हाइट? अब तो आपके पास 1.5 क्या आ गया? मैग्निफिकेशन आ गया है। तो आपको ये तो पता है कि m इज इक्वल टू h2/h1 होता है। m कितना था हमारे पास? -1.5 था। h2 हमारे पास क्या है? h2 हमारे पास कुछ भी नहीं है। और h1 क्या है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो h2 निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1.5 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? माइनस। क्लियर हुआ? वैसे आपसे हाइट पूछी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल स्टैंड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस है तो यहाँ आपको ये तो एहसास हुआ होगा, पता चल गया होगा कि हमारा लेंस कौन सा है। ओके, और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज, हमें तीनों चीजें निकालनी है ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज कहाँ रखी हुई है? 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस
और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसी का बी क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि स्टेट वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देनी है जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा उसके आधार पर। ओके, यूज द सच अ लेंस विद द ऑब्जेक्ट इन पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों के सिचुएशन के आधार पर आपको एक एप्लीकेशन यानी एक इसका यूजेस बताना है। ओके, तो हम सबसे पहले आंसर स्टार्ट करते हैं ए से। हमारा आंसर जो होगा पहला ए निकालते हैं। तो हमें एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, 2 सेंटीमीटर टॉल का मतलब क्या हुआ कि हमें ऑब्जेक्ट की क्या दे रखी, हाइट दे रखी 2 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद क्या क्या दे रखा वो निकालें। कई बार क्वेश्चन पढ़ने में समझ नहीं आता तो आप 2 या 3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ें। जब बार बार पढ़ते हैं ना तो दिमाग में बैठता है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन से में हमें निकालना क्या है। तो 2H1 क्या हमारा 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद उसने कहा है कि ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो नेचुरली की पॉजिटिव ही होगा। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, F इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद उसने क्या दिया है, उसने कहा है कि 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो 12 सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट, यानी u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपका फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/m। ये आपका फॉर्मूला है। तो 1/v क्या है आपको निकालना, तो 1/v माइनस 1/-12 इज इक्वल टू 1/f कितना है 8। ओके, तो 1/v माइनस माइनस प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8। अब आपको v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू में ले जाइए और 1/8 माइनस 1/12, क्योंकि ये 12 उधर चला जाएगा। ओके, अब इसका एलशियम लेंगे तो मल्टीप्लाई करके ले लीजिए तो 96 आ जाएगा। अब 96 का जब 8 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा 12, और इसका करेंगे तो 8। ओके, तो 12 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 4/96। क्लियर। तो हमारी जो वैल्यू, मैं इधर से रब कर रही हूँ, तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आई 1/v इज इक्वल टू 4/96। अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो 96/4 और डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो v की वैल्यू जो हमारी आई वो कितनी आई 24। क्लियर। 24 क्या सेंटीमीटर में होगा ना, हाँ। अब इसकी हमें क्या निकालनी थी, पोजीशन, है ना, हम पोजीशन ही तो देख रहे हैं पहले वाले में। तो पोजीशन हमारी क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी हमारी, प्लस साइन है 24 सेंटीमीटर में प्लस साइन दिखा रहा है, तो प्लस साइन का मतलब क्या हुआ कि किधर बना हुआ है ये, बिहाइंड द लेंस, और या हम कह सकते हैं राइट साइड। पोजीशन क्या है इसकी, राइट। नेचर देखते हैं, नेचर निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u। तो m मैग्निफिकेशन हमें निकालना है, v हमारे पास क्या है जो हमने देखा था 24 है, और u कितना है -12। ओके, तो हम इसे कट करेंगे, कितना से जाएगा 2 से, तो m जो हमारे पास आता है वो कितना आएगा -2। माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है कि इसकी जो नेचर होगी वो कैसी होगी, वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, समझ आया कैसे निकालना है। दो चीजें हमारी निकल चुकी है, पोजीशन एंड नेचर। अब बात करते हैं साइज की। तो साइज निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है क्या, H2/H1। समझ आ रहा है ना कैसे हम निकालते हैं, नेचर कैसे निकालते हैं, पोजीशन कैसे निकालते हैं, कैसे में लिखना है। देखो हर चीज के मार्क्स हैं, आपसे पोजीशन पूछिए, आपने सब कुछ निकाल दिया लेकिन नीचे पोजीशन तो लिखी ही नहीं, तो उसके मार्क्स कट हो गए। नेचर आपसे पूछिए, नेचर निकाल दिया आपने, मतलब आई मीन वैल्यू निकाल दिया उसकी, लेकिन उसके आधार पे आपने नेचर नहीं बताया कि उसकी नेचर किस टाइप की है, तो भी मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सब चीज़ें टू द पॉइंट देनी है, ओके, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। और न्यूमेरिकल में तो वैसे ही फुल मार्क्स मिलते हैं। तो साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा,
H2 अपॉन H1। अब m मैग्निफिकेशन आपने अभी निकाला था, कितना आया था मैग्निफिकेशन, -2 इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। तो H2 तो आपको निकालना ही है और H1 आपको दे रखा है 2, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो H2 कितना आ जाएगा आपके पास, H2 इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। ए का सेकंड पार्ट जिसमें हमें यू कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, तो हम अब की बार क्या लेंगे, 6 सेंटीमीटर। ओके, इसे भी देखते हैं। अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं, ए का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए और ये सेकंड पार्ट। ओके, तो इसमें बाकी सिचुएशन तो हमारी सेम ही रहेंगी, बस हमें यू चेंज करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमें फाइंड आउट करना है, 1/u हमारे पास इस बार -6 है और 1/f हमारा एज यूजल 8 है। ओके, तो कितना हो जाएगा, 1/v प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/8। अब हमें 1/v की वैल्यू निकालनी, तो वो इधर रहेगा और 1/6 उधर चला जाएगा, यानी 1/8 माइनस 1/6। एल्शियम लीजिए, कितना आएगा, 8 6 कितने होते हैं, 48। ओके, 8 6 48 और 6 7 6 8 48। क्लियर, तो 6 में से 8 जाएंगे इस बार, तो कितना आएगा, 1/v इज इक्वल टू -2/48। और v की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, देखो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 48/2 माइनस 2 2 जा 4 और 2 4 जा 88, सॉरी 2 4 जा 8, तो v इज इक्वल टू कितना है आपके पास, -24। अब देखो माइनस है, तो v की वैल्यू अगर माइनस में है तो पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन क्या होगी यहाँ पर, ये तो आप समझ ही गए होंगे माइनस साइन से ही, कि अब जो बनने वाली इमेज है वो किधर बनेगी, लेफ्ट साइड। पोजीशन है ये लेफ्ट साइड। क्लियर, ये लेफ्ट यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब सेकंड चीज हमसे क्या पूछिए, इसमें नेचर पूछिए, तो नेचर भी देखते हैं क्या होगा। नेचर कैसे निकालोगे आप लोग, बताया था ना अभी, m इज इक्वल टू v/u। चलिए रखिए और निकालिए, मेरी तरफ मत देखिए और अपने आप अपने रजिस्टर में निकालिए। ओके, m इज इक्वल टू v/u में हमने v हमारे पास कितना आया था, -24 और u हमारे पास क्या है, -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 24 को काटोगे तो कितने से कटेगा, 6 4 जा, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, m इज इक्वल टू 4। अब 4 क्या है, देखिए पॉजिटिव साइन है, मतलब कुछ साइन नहीं लगाते तो हम पॉजिटिव अंडरस्टूड है ये, तो नेचर क्या हो जाएगा आपको, अब ये पता है कि अगर m पॉजिटिव होता है तो नेचर किस टाइप का होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, ये बात हो गई नेचर की। अब हम बात करेंगे साइज की, तो साइज को निकालने के लिए नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू H2/H1। अब m हमारे पास कितना आया था, m हमारे पास था 4, पॉजिटिव में था, H2 हमें फाइंड आउट करना है और H1 हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 2 या H2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर, अब 8 सेंटीमीटर क्या हुई, इसकी साइज हुई, यानी इमेज की जो साइज बनेगी वो क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। और ये भी देख लीजिए आप, ये आपका क्या था, ये आपकी इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो क्या होगा, ये भी दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्जर। क्लियर, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड आंसर की, यानी बी वाले की। ये तो आपको समझ आया कि किस तरह से निकालना है ए वाला हिस्सा, जिसमें आपको 12 और 6 दे रखा था। अब आंसर बी क्या है, देखो उसने कहा था फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से सिचुएशन के आधार पर इसकी एप्लीकेशन बताना। तो फर्स्ट सिचुएशन आपकी जो थी, वो बनने वाली जो इमेज थी वो किस टाइप की थी, यानी वर्चुअल थी या रियल थी, क्या था। तो आपने देखा था कि बनने वाली जो इमेज थी वो राइट साइड पे बनी थी और साथ ही रियल एंड इन्वर्टेड थी। तो रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि जो रियल इमेज बनती है वो
उसका जो यूज होगा वो किस टाइप में होगा, तो इसका यूज होता है इट इज यूज्ड इन फिल्म प्रोजेक्टर। आपको पता है कि फिल्म प्रोजेक्टर पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। समझ आया? सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने ये देखा था, सेकंड 6 सेंटीमीटर जब हमने रखा था कि जो हमारी इमेज बनी थी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जब इमेज बनती है तो आपको ये भी पता है कि लेंस के बिल्कुल करीब पास में ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका यूज किस में किया जाता है, इट यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या कर देते हैं, उसको जो भी आपका इमेज बन रही होती है जिसकी भी, उसको लार्ज कर देते हैं, है ना। और ये आपने देखा है कि कॉन्वेक्स लेंस में जितनी भी इमेज अगर लेंस के पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस तरफ ही बनता है और कैसा बनता है, लार्ज बनता है। तो नेचुरल कि वो आपको हाईली दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई, लार्जर, मैग्नीफाई होकर दिखते हैं। वर्ड्स जो होते हैं या जिसको भी आप देख रहे होते हैं वो चीज़ आपको मैग्नीफाई होकर दिखती है। तो इसलिए इसका यूज़ किस में किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाएगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट आपको यानी बी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको आंसर देना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 मिलीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.20 मीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। तो इस बार हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं, न्यूमेरिकल ले रहे हैं, वो कॉन्केव लेंस से रिलेटेड ले रहे हैं। ओके, ऑफ फोकल लेंथ 0.30 मीटर एंड स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस निकालनी है तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उसको लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो v फाइंड आउट करना है, तो v को लिख लो, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा लो कि हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की हाइट यानी h1 इज इक्वल टू कितना है, 12 मिलीमीटर में है। देखो ये मिलीमीटर में है लेकिन बाकी सब मीटर में, जितनी भी यूनिट हमारी ये मीटर में है। तो हमें जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो हमें सारी यूनिट एक में ही लेनी पड़ती हैं। तो हम 12 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 12/1000 ये मीटर में चला जाएगा और यानी 0.012 मीटर। ओके, तो इसे हमने मीटर में चेंज कर लिया। उसके बाद यू हमें कितना दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है 0.20 मीटर। तो 0.20 मीटर हमें क्या दे रखा है, यू दे रखा है, जो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। फोकल लेंथ, आपको पता है कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है हम माइनस में ही लेते हैं। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.30 ये रही मीटर। ओके, अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल माइनस f। ओके, तो 1/v तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो 1/v माइनस, और u हमारे पास कितना है, u है हमारे पास -0.20। ओके, और इज इक्वल टू 1/f कितना है हमारे पास, 1/-0.30। अब क्या करें हम, 1/v की वैल्यू निकालनी है। तो नेचुरल की ये माइनस माइनस तो पहले प्लस कर लीजिए, 1/v प्लस 1/0.20 इज इक्वल टू 1.30 माइनस में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर यानी 1/v को अगर हम निकाल रहे तो ये वैल्यू उस तरफ चली जाएगी। इसको हम यहाँ से चलिए इस तरफ कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/-0.30 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -1/20। ओके, अब क्या करें, सबसे पहले तो हमें ना पॉइंट हटा लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 है, यहाँ 2 0 हो जाएंगी। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 है तो 2 0 हो जाएंगे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल। तो 1/v इज इक्वल टू 10/-3 और -1/2। क्लियर?
अब एल्शियम ले लीजिए, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 2 10 जा 20, तो यहाँ कितना आएगा -20। क्लियर? और ऊपर यहाँ भी तो 10 होगा, 1 लगा दिया, 10 है नहीं, यहाँ 10 बचा है, तो 2 3 जा 6 और 3 10 जा 30। क्लियर? अब बाकी कैसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -50/6, 1/v की वैल्यू है ये, -50/6 या v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/50 माइनस साइन, और जब आप डिवाइड करेंगे इसे तो v की वैल्यू क्या आएगी -0.12 क्या मीटर। क्लियर? तो वैल्यू कितनी आई -12 मीटर। तो इस हिसाब से इसकी जो माइनस में वैल्यू है तो नेचुरल है कि अगर माइनस में तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो किधर होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर? तो हम v की वैल्यू इधर लिख लेते हैं, जिससे कि हम अब इसको रफ करेंगे ना, तो -0.12 मीटर, ये हमारी v की वैल्यू आ गई। ओके, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इसका नेचर एंड साइज क्या है। ये तो हमने इमेज डिस्टेंस निकाली, पॉइंट हमें से पोजीशन नहीं पूछी, लेकिन फिर भी अगर आप पोजीशन बताएं तो माइनस साइन से आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं m इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, v/u, है ना। तो v हमारे पास क्या आया था, m इज इक्वल टू v हमारे पास आया -0.12 और u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है -0.20, तो u की वैल्यू लिख दीजिए -0.20। तो ये देखो साइन, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा m इज इक्वल टू 12/20। क्लियर? अब इसे काट लीजिए, 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, अब देखिए 1 ही तो 0 है, तो कितना आ जाएगा 0.6 क्या मीटर। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करते हैं, अच्छा हाँ यस, ये तो हमें बताना ही पड़ेगा ना कि इसकी नेचर क्या है। तो नेचर क्या होती है, अगर पॉजिटिव साइन है, इसका पॉजिटिव साइन है तो क्या होगा, नेचर क्या हो जाएगी, नेचर क्या होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, इसकी यही लिख देते हैं, नेचर इसकी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इसकी नेचर है। ओके, अब बात किसकी करेंगे हम, साइज की। साइज निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, m इज इक्वल टू h2/h1। काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो तो अब तो फॉर्मूले लर्न भी हो गए होंगे ओरली, तो निकालो फटाफट। ओके, जब मेरी तरफ मत देखना, आप अपना निकालिए कि किस तरह से निकलता है h2/h1 और क्या आंसर आएगा। कोशिश करो। तो h2 हमारे पास क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आया था, मैग्निफिकेशन हमारे पास था, यहाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिख लेते हैं 0.6 आई थी। ओके, और हमारे पास h1 कितना है, h1 हमारे पास 0.012 है, 0.012 मीटर। ओके, अब क्या करें, h2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो h2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.6 मल्टीप्लाई 0.012 क्या होगा आंसर, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 6 72 होते हैं, है ना, और पॉइंट लगाने आते हैं ना, इस तरह से लगाया जाता है, तो आपका जो आंसर आएगा 0.0072 आएगा, और ये आएगा मीटर में। अगर आपसे आंसर, मान लिया अगर आपसे आंसर मिलीमीटर में पूछा, हाइट जो है मिलीमीटर में पूछिए, तो फिर आप कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लीजिए। यहाँ छोड़ देंगे, मीटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लिया आपसे यहाँ कह दिया जाता है कि उसमें निकालिए मिलीमीटर में, तो क्या होगा, तो फिर आप h2 इज इक्वल टू, आपका आंसर है 0.0072। ओके, तो इसको आप क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो इसको ये पॉइंट हटाएंगे, कितनी जीरो आएंगे, 1 2 3 4,
ओके, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है, H2 इज इक्वल टू 7.2 क्या मिलीमीटर हाई। समझ आ गया। अगर आपको मिलीमीटर में पूछा है तो आप ऐसे निकाल दीजिए, मीटर में है तो ये निकाल दीजिए, यहीं पर छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 4 कैसे निकालते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और इसने पूछा है फोकल लेंथ लेंस की क्या है, और दूसरा क्वेश्चन का क्या है कि इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, यानी कि लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है, और इसको आपको रीजन के साथ आंसर करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं इसकी। तो हमें क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है आपको, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। उसके बाद इसने क्या कहा है, गिव्स अ वर्चुअल इमेज एट ए डिस्टेंस, यानी कि इमेज की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, तो v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज है तो माइनस में होगी, ये तो कंफर्म हो गया। और तीसरी चीज आपको क्या करना है, फोकल लेंथ इसकी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v यानी 1/-20, ओके, माइनस 1/-60, u की वैल्यू है ये, इज इक्वल टू 1/f। 1/-20 और माइनस माइनस प्लस 60 इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर अब हम 1/f निकाल रहे हैं ना, तो 1/f इज इक्वल टू, अब हम लेंगे एल्शियम, तो हमारे पास क्या है, 20 और 60 है। ओके, तो 20 और 60 का हम दोनों में डिवाइड चला जाता है, इसलिए 60 ले लेते हैं एल्शियम। तो 60 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का डिवाइड 60 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो -3। ओके, 2 3 जा 6, इससे ऐसे भी देख सकते हैं आप, तो -3 और 61 जा 60 यानी +1। सो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -2/60, या f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/2 माइनस 2 3 जा 6। तो आंसर कितना है आपका, आपका फोकल लेंथ कितनी आएगी, f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया ना, व्हाट इज द फोकल लेंथ हो गई। आपसे पूछा गया सेकंड क्वेश्चन भी क्या, कि इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, तो आप आंसर क्या करेंगे, हैंस द लेंस इज अ डाइवर्जिंग। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपका रीजन क्या है कि ये लेंस डाइवर्जिंग है, ओके, कन्वर्जिंग नहीं है, ये आपका क्या रीजन है। तो डाइवर्जिंग लेंस क्यों है ये, बिकॉज फोकल लेंथ क्या है, -30, यानी ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। क्लियर, -30 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द पावर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज 4.5D एंड दैट ऑफ a diverging lens is 3D. What will be the power of this combination of lenses? हमें क्या निकालना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज निकालना है। ओके, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला जो दिया गया है वो क्या है हमारे पास, कि ये फॉर्मूला है। ओके, लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल 3 लेंस नहीं है, सिर्फ ओनली 2 लेंस है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस है ना। तो हमें एक की वैल्यू P1 मान लेते हैं, 4.5D दे रखा है, और P2 हम मान लेते हैं कितना, 3D दे रखा है। ओके, तो हमें अब निकालना क्या है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी हमें P निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू P1 + P2, हम ये लिखेंगे। ओके, अब क्या करें, हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसकी जो पावर है 4.5, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो वो हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं।
दैट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस जो होता है, डाइवर्जिंग यानी कॉन्केव लेंस, और इसको हम हमेशा माइनस में लेते हैं, ये ध्यान है ना, तो हम यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। तो P इज इक्वल टू P1 हमारे पास क्या है 4.5 प्लस साइन लगाइए और साथ में -3 ये P2। ओके, तो P इज इक्वल टू 4.5 और प्लस माइनस -3, आंसर क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू 1.5। क्लियर? लेकिन ये आंसर जो होगा आपका क्या होगा, पावर पॉजिटिव में। तो ये समझ गए होगी पॉजिटिव साइन से कि वो जो पावर है उसमें जो करेक्शन आप कर रहे हैं, यानी वो कौन सा लेंस होना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? यहाँ D लिखेंगे बिकॉज D इज अ डायोप्टर यानी यूनिट है पावर की। ओके, तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं, हम 6 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं और इसमें फॉर्मूले भी हमने देख लिए किस तरह के फॉर्मूले यूज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मे बी आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ओके।